सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का पाठ करेंगे। अलंकार पाठ करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक पंक्ति आप रोज गाते हैं, प्रत्येक दिन प्रार्थना में गाते हैं, फिर भी वो पंक्ति आपको अच्छी लगती है और उसको मैं एक बार थोड़े गा के बता रहा हूँ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बच्चों, इस पंक्ति में आप देखे होंगे प्रत्येक शब्द में र की आवृत्ति हुई है और इसी के चलते तो इस पंक्ति में सौंदर्य की वृद्धि हुई है, इसीलिए यह पंक्ति अच्छी लगती है। यही सौंदर्य वृद्धि का मुख्य कारण अलंकार है। यहाँ पर अलंकार के चलते, शब्द अलंकार के चलते यह पंक्ति अच्छी लगने लगती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार शब्द आलम और कार दो शब्द के योग से बना है। आलम का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार या भूषण, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। काव्य के सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार ही कहलाता है। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला सहायक तत्व होता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चमत्कारिता या सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखते हैं कि आजकल के बहुत फैशन हो गया है, तो महिलाएं खासकर विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज यानी अलंकार आभूषण पहनते हैं और कहीं कहीं पर बॉयज भी यानी लड़के भी अपने कान में बालियां वगैरह वगैरह भी पहन के रखते हैं। वो भी एक उनका फैशन है। तो ये इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें से उनके सौंदर्य में वृद्धि आ जाए। ठीक जिस प्रकार महिलाएं अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कविता की सजावट या सौंदर्य वर्धन के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है वही अलंकार होता है। दूसरे अर्थ में काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार है। आइए अब हम अलंकार के भेद के बारे में देखेंगे। साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। साहित्य कैसा है उसके शब्द और अर्थ से ही स्पष्ट होता है। काव्य में कहीं शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं। एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है ना, जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य उत्पन्न हो, वहां शब्द अलंकार होता है। तो मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। देखिए, चारूचंद की चपल चांदनी चमक रही यमुना जल पर। इसमें आप देखे होंगे प्रत्येक शब्द के प्रारंभ में च च च च च वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी के कारण सौंदर्य बढ़ गया है। यदि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है चारू, चंद्र और चांदनी, और इनके बदले इसके पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो काव्य पंक्ति का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। पहले जैसे सुनाई देता था, जैसे पढ़ने में रुचि पूर्वक बच्चे पढ़ते थे, जैसे अच्छा लगता था, वैसे ये पंक्ति अच्छी नहीं लगेगी। चलिए अब शब्द अलंकार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। शब्द अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। एक है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अभी आइए अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण में देना चाहूंगा। पहले, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें आप देखिए तो
र वर्ण की आवृत्ति के कारण और प वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति का सौंदर्य बढ़ गया है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इससे ये पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, जहां किसी काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ और भी इस प्रकार उदाहरण है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन, इसमें देखिए प्रत्येक शब्द में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। और एक उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और एक उदाहरण है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ है। और फिर आगे आइए और कुछ उदाहरण अनुप्रास अलंकार के। कल कानन कुंडल मोर पंखा में क वर्ण की आवृत्ति, मुदित महिपति मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज में म वर्ण की आवृत्ति, गोपी पद पंकज पावन की रज, इसमें प वर्ण की आवृत्ति देखिए, कुके लगी कोयले कदम्ब पे बैठी फिरी में क वर्ण की आवृत्ति, और बरसत बारिश बूंद में यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और शब्द अलंकार का और एक प्रमुख अलंकार है, वो है यमक अलंकार। तो उसकी परिभाषा से पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। काली घटा का घमंड घटा। बच्चों यहाँ पर देखिए घटा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु दोनों क्षेत्र में इन दोनों का अर्थ अलग है। पहला घटा का अर्थ होता है बादलों का समूह, और दूसरी बार जो घटा का प्रयोग हुआ उसका अर्थ है कम होना या घट जाना। इससे स्पष्ट होता है, जहां किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु इसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण है। कनक कनकते मादकता 100 गुनी अधिकाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो यहाँ पर कनक और कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और उसका दोनों अर्थ है। पहला कनक का अर्थ है सोना या संपत्ति, दूसरा कनक का अर्थ होता है धतुरा, अतः यह यमक अलंकार है। यमक अलंकार के और भी कुछ उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो यहाँ पर 3 बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, और पहला जो है 3 बेर उसका अर्थ होता है 3 बार, और दूसरी बार जो 3 बेर का प्रयोग किया गया है उसका मतलब बेर के 3 दाने। तो उसी प्रकार और एक उदाहरण है, कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो इसमें बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला बेनी का अर्थ है कवि का नाम है, और दूसरी बार जो बेनी का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है चोटी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जहां किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग 1 से अधिक बार आए पर प्रत्येक क्षेत्र में उसका अर्थ भिन्न हो, तो वो यमक अलंकार होता है। इसके बाद आइए बच्चों और एक शब्द अलंकार का प्रमुख अलंकार पढ़ेंगे, वो है श्लेष अलंकार। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पर बच्चों कलियां शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है और मधुबन शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है, पर इसका 2 मीनिंग है। कलियां का अर्थ क्या है ना, फूल का अविकसित रूप, और दूसरा अर्थ है यौवन से पहले की अवस्था। और मधुबन का भी उसी प्रकार 2 अर्थ है। पहला फूल के संदर्भ में मधुबन का अर्थ होता है उपवन, और यौवन से पहले की अवस्था के संदर्भ में मधुबन का अर्थ होता है व्यक्ति विशेष। तो इससे स्पष्ट होता है जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। बच्चों आइए श्लेष अलंकार के और कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बच्चों यहाँ पर बारे शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ है, बढ़े शब्द का प्रयोग भी 1 बार हुआ है। बारे शब्द का 2 अर्थ होता है, बढ़े शब्द का भी 2 अर्थ होता है। बारे शब्द का 2 अर्थ है, एक होता है जलने पर
और एक होता है बचपन में। और बढ़े शब्द का दो अर्थ है, एक होता है बूझने पर और दूसरा होता है बड़े होने पर। इसी प्रकार और भी एक उदाहरण देखिए, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन मतलब होता है यहाँ पर पट, पट शब्द का प्रयोग होता है, दो बार हुआ है। पट का दो अर्थ होता है, एक होता है वस्त्र, दूसरा होता है किवाड़ या पटकना। बच्चों आपको पता चला कि श्लेष अलंकार क्या है, और श्लेष अलंकार में क्या होता है ना, जब एक शब्द एक बार होता है, एक शब्द का प्रयोग एक बार होता है, परंतु उसका अर्थ एक से अधिक निकलता है, दो दो या तीन तीन अर्थ निकलता है, उसे ही कहा जाता है श्लेष अलंकार। ये रहा आज के तीन अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और इसके बाद मैं आपके लिए एक वर्कशीट भेज रहा हूं, तो ये एक वर्कशीट आप लिखोगे। इसमें 10 पंक्तियां दी गई है, और 10 पंक्तियों में आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके किनारे पर कौन सा अलंकार है उसका नाम लिखना है। और मैं आपको समझने के लिए मैं नीले रंग में उसको डार्क कर दिया हूं, और इसको आप पढ़ोगे, देखोगे और हाँ अच्छी तरह से सही सही करके उसका उत्तर लिखोगे। मैं आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।